संदीप सोमनाथ लड्डा जी। महाराज कोटि कोटि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस जी में रामचंद्र जी के रंग का वर्णन नील सरोरहूं श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। महाराज जी, और कई जगह पर घन श्याम तथा नील वर्ण आया। इस तरह कृष्ण ठाकुर जी का रंग का वर्णन देखो ठाकुर जी के जो श्रीअंग का श्याम घन है वो प्रकृति में है ही नहीं, केवल उदाहरण मात्र दिया गया है। प्रभु अनुपम है, अनुपम माने उपमा रहित। जैसे केकी कंठाभ नीलम भगवान श्री राम के लिए आता है। कैसे बोले? केकी कंठाभ, केकी कहते मोर, मोर के कंठ में जो नीलिमा होते ना, बोले ऐसे। बोले कैसे? बोले घनश्याम घन मेघ जैसे, नव नीरद घनश्याम। नवनीरद नवीन मेघ एकदम प्रकट हुआ बरसने को, जैसे वो श्याम रंग। ये कोई भी भगवान के श्रीअंग की श्यामता को, भला प्रकृति का रंग चिदानंद रंग कैसे हो सकता है? तो वास्तविक जो भगवान की श्यामता, एक बार हमको तंद्रा में एक प्राकृतिक मोरपंख दिखाया गया और एक प्रभु के मस्तक पर जो लगा है वो मोरपंख, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। प्रभु के श्यामता जो है वो इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, कहीं इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर, कहीं नवीन मेघ जलधर, कहीं केकी कंठाभ नीलम, ऐसे जो वर्णन आया है मान लो नील कमल जैसा आया है। लेकिन ये सब जितने वर्णन हैं ये सब उपमाएं हैं, लेकिन भगवान तो अनुपमेय हैं, उपमा रहित हैं। उनकी उपमा कैसे दी? हमने क्या मोर के कंठ को देख लिया तो भगवान की श्यामता को देख लिया क्या? नवीन मेघ को देख लिया तो भगवान की श्यामता, भगवान के श्रीअंग का एक भी कुछ भी वो सदा सदा के लिए अंतर्मुख कर देगा, बहिर्मुखता का नाश हो जाएगा, प्रेम में विकल हो जाएगा। तो ये सब जितने उदाहरण दिए गए हैं ये सब ऐसे दिए गए हैं जैसे चंद्रमा वृक्ष की डाल के ऊपर एक हाथ देखो, डाल से एक हाथ देखो दिखाई दे रहा है, तो क्या डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा है? लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है, लेकिन हमें दिखाई दे देता है कि नहीं दिखाई देता? हाँ हाँ दिखाई दिया। बोले देखो इस अमुक के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे, हाँ हाँ दिखाई दिया। तो इसे कहते चंद्र शाखा न्याय। तो हम भगवान की उपमा देते कि लगभग लगभग ऐसे होंगे, हम भावना कर सके। बकाया सही जो रूप है भगवान का वो प्राकृतिक कोई उदाहरण ही नहीं बैठता, वो अनुपम है। वो जब श्यामता हमारे बसेगी तो गोपीजन क्या कह रहे हैं? जित देखूं तित श्याममयी है। अब तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिधर देखूं वही श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर, वही श्यामता। ऐसा लगता है पूरी सृष्टि में श्यामता की बेली बो गई है, क्योंकि अपनी आंखें श्याम रंग से रंग गई। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ए लक्षण सुन प्रेम के और न कछु शुभाय। प्रीतम की मूर्ति बस गई। अब वो श्यामता, वो गोरापन प्रकृति में नहीं है जो प्यारी जी और प्यारे जू में है, जो राम जी और सिया जू में है। नीला है या मेघ श्याम है? श्याम यानी काला सावला आता है, और नीला तो वो समझ नहीं आ रहा है। ना काले हैं ना नीले हैं, ना वो नीले हैं ना वो काले हैं, वो श्याम है। धारण करे शुरुआत नाम जप, नाम ध्यान, नाम प्रकट करेगा। देखी रूप नाम आधीना, गोस्वामी जी ने लिखा ना, देखी रूप नाम आधीना। जब आप राम 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 रटोगे तो जहाँ राम नाम का ध्यान करते वहीं राम जी की श्यामता आने लगेगी। वो श्यामता प्रकृति में किसी से नहीं जोड़ी जा सकती। ना वो काले हैं ना वो नीले हैं, वो ऐसे हैं कि बड़े बड़े गोरे दीवाने हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोटि कोटि कंदर्प मूर्छित हो जाए उनके रूप को देखकर, ऐसे सुंदर है प्रभु। और ये इतने सुंदर है कि वो स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने बाल रूप में। जब मणिजटित खंभे हैं उनमें देखते हैं तो बालक नजर आता है, तो बार बार ऐसे गले लगा ले कि कुछ इतने सुंदर है कि वो खुद अपने को गले लगाना चाहते हैं। स्वमन मन मोहन, स्वमन मन मोहन, स्वयं के मन को मोहित कर ले, इतना सुंदर रूप प्रभु का है। मुनि मन मोहन, मदन मन मोहन,
विश्व मनमोहन भगवान को कहा है, और राधा मनमोहन। तो इसलिए उनका जो रूप है, उनकी जो श्यामता है, वो न नीली है न काली है, एकदम अद्भुत श्यामता। अब उस अद्भुत श्यामता को बोले कैसी है, बोले जैसे मोर के कंठ की कंठाव नीलम, बोले कैसे, उसे जैसे नवीन जलधर। अब उदाहरण में कुछ तो सूर्य के प्रकाश को हम कैसे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जब हम कागज में बनाते हैं सूर्य और उसमें स्याही भरते हैं तो लगने लगता ना ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन क्या उसमें सूर्य का प्रकाश आ गया क्या? ऐसे ही श्यामता का वर्णन है, क्योंकि भगवान अनुपम है। तो भगवान का सब कुछ अनुपम है, उनका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि भगवान कैसे, बोले भगवान ऐसे। ऐसे उदाहरण हो गया तो उपमा हो गई ना। भगवान अद्वितीय है, अनुपम है। समझ पा रहे आप? दीपक जी जबलपुर से। ये दरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। आपकी कृपा से भजन करने का भी प्रयास करता हूँ। विगत 2 वर्षों से आपकी कृपा से जीवन सही मार्ग पर चलाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मन में एक डर सा बना हुआ है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप में विराजमान नहीं होंगे तो हमारे जैसे लाखों युवाओं को कौन संभालेगा, कि हम किनकी वाणी का सहारा लेके इस जीवन की। भगवान की ऐसी लीला है कि इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मरना तो पड़ेगा भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, समय आने पर शरीर छूटेगा। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना, हम उन वाक्यों के अनुसार चलें। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारा, तुम्हारा या किसी का भी जब जहाँ जिसका आया उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उनके वाक्य, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत हमारे जीवन में पूरे जीवन साथ रह सकते हैं। तो हमें लगता है, हमें जैसे हम बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, तो हमारा थोड़ा तार्किक दिमाग था, इसलिए कह रहा हूं कि पहले, अब तो श्रद्धा से संपन्न हो गया क्योंकि प्रिया प्रीतम की उपासना। पहले सन्यास मार्ग में तो बच्चापन से हमारा तार्किक दिमाग था। किसी व्यक्ति का सानिध्य स्वीकार करना हमारे स्वभाव में नहीं था। दूर से उसका परीक्षण करना, अगर लग रहा है कि हमें है तो फिर तो हम आदर्श किसको माने, तो पूज्यपाद उड़िया बाबा की वाणी, उसको हम जीवन भर अपने पास रखा है। आज भी हमारे पास विराजमान है, जीवन भर पास रखा है। संत को ऐसा चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। बाबा ने जो जो उपदेश किए बस उन्हीं का, बाबा के चरणों का आश्रय लेकर के, उन्हीं को गुरु मान करके, उन्हीं के बात मानकर आज भी उन्हीं के वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संत वाणी हमें कभी अनुभव में नहीं आया कि उड़िया बाबा नहीं है, क्योंकि उनकी बात बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए। पूरा इतना मोटा ग्रंथ है, बाबा के उपदेश ही उसमें है। साधक के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चा के लिए, सबके लिए उपदेश है। तो वही जीवन भर आदर्श माना। तो हमें लगता है अगर हम संतों की वाणी को अपना मित्र बना लें तो वियोग का दुख नहीं अनुभव होगा। अगर हम शरीर को अपना मित्र मानेंगे तो ये मरण धर्मा है, इसका नाश होगा। आज नहीं तो कल जरूर नाश होगा। ये नाशवान का नाश होगा, मुझ अविनाशी का कभी नाश नहीं होना। तो अविनाशी की वाणी को मानो तो अविनाशी पद में आ जाओगे। विनाशी शरीर तो इससे प्यार न करो, ये नाशवान शरीर है, इसकी महिमा बिल्कुल कुछ नहीं है। पानी का बुलबुला अभी दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में फूट गया। कहो बोलते बोलते रा बोल पाए, धा न बोल पावे, ऐसा सिस्टम है कि हम राधा उच्चारण करना चाहते, राई बोल पाए, धा तक पहुंच ही नहीं पाए, चले गए। ये बहुत विचित्र खेल है। इसलिए हमें किसी भी शरीरधारी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, व्यवहार भगवत स्वरूप मान के करना चाहिए और आसक्ति अविनाशी से करना चाहिए। ये विनाशी शरीर वियोग को प्राप्त होने पर हमारा हृदय व्यथित हो जाता है, फिर हम सत्य धर्म का निर्णय नहीं कर पाते। व्यथित हृदय वो सही नहीं होता। अशांतस्य कुतः सुखम, जब चित्त शांत हो गया तो ये लगेगा बाबा चले गए, फिर मन माननी आचरण शुरू हो जाएंगे। और ये कि बाबा तो चले गए लेकिन बाबा ने जो कहा
वो हमें करना है, उनकी आज्ञा के खिलाफ नहीं चलना। तो आप देखोगे यही दिमाग में बैठा मिलेगा। जैसे हम उड़िया बाबा का चिन्ह, तो हमें लगता है उड़िया बाबा यहीं बैठे हुए हमारे, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से बाबा ने कहा ऐसा, तो हर समय बाबा का चिंतन, बाबा की वाणी का चिंतन, तो उनका सानिध्य हमें निरंतर अनुभव में आता रहा। महाराज जी, जब कभी मन परेशान होता है तो ना आपके आगे धाम में दर्शन कर लेते तो बिल्कुल सब शांति, मतलब क्या एक वो डर रहता है। हाँ, ये अब इसमें हमारा भी बस नहीं कि हम बने रहे। अब वो भगवान के बल से चल रहे हैं। भगवान का एक आध्यात्मिक बल है, उसी आध्यात्मिक बल से भगवान चला रहे हैं। नहीं तो जो शरीर की हालत है, जो किडनी की हालत है, बिल्कुल वो क्रिया रहित हो चुकी है, बिल्कुल क्रिया रहित है। पर हमको आपको सही बताया बच्चा, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं। शारीरिक कष्ट होने पर भी हमारे मन में प्रसन्नता रहती है, हमारा मन आनंदित रहता है। अच्छा, मरने का भय इसलिए नहीं है कि हमें जाना है अपने प्रभु के पास, तो भय तब हो जब इससे हमने राग नहीं किया, प्रभु से प्यार किया, तो ये आज छूट जाए चाहे 100 वर्ष बाद छूटे, प्रभु के पास ही जाना है। जितने दिन उनको सेवा लेनी ले लें। हम न रहेंगे पर हमारा वचन रहेगा, हमारे भगवान आपके साथ रहेंगे, ये बात मान लो। शरीर तो नासवान, शरीर तो कुंज का अलग डिपार्टमेंट होगा। आप दिखेंगे ना महाराज जी। ये सब यहाँ मायाकृत है। हम तुम अलग अलग जो दिख रहे हैं सब मायाकृत है। वहां सच्चिदानंदमय लीला है। सच्चिदानंदमय लीला में मैं तू नहीं होता, तो एक होते हैं सब, एक रस में डूबे हुए होते हैं। तो यहाँ की सोच और वहाँ की सोच, यहाँ का रूप वहाँ का रूप, यहाँ की भिन्नता और वहाँ की अभिन्नता हमारी बुद्धि में कैसे आ सकती है? क्योंकि बुद्धि तो यहाँ की है ना, अभी निकुंज की बुद्धि तो नहीं है ना। इसलिए वाणी पाठ करो, नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो, परोपकार करो। जब हमारी बुद्धि निकुंज की होगी तब समझ में आ जाएगी। अभी कैसे समझ में आएगी? कुछ भी बताने योग्य नहीं है, वो अनुभव करने योग्य है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जैसे प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रेम में निकुंज का, प्रेम में भावदेह का, प्रेम में प्रिया प्रीतम का, प्रेम में प्रिया प्रीतम की सेवा का, वो यत्किंचित वर्णन है, बकाया पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। वो तो अनुभव की बात है, हृदय की बात है। इसलिए भजन करो, पहले मनुष्य धर्म से ऊपर उठो। अभी तो मनुष्य धर्म में हो ना, देह भाव में ही हो ना, तो पहले धीरे धीरे वाणी पाठ करो, खूब नाम जप करो, धीरे धीरे चलो। हम लोगों का क्या है, सीधे सब कुछ बात जानना चाहते हैं, तो कुछ बातें होती जानने में नहीं आती, वो अनुभव में आती हैं। वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता, वो पढ़ लिख कर नहीं जाना जा सकता। वो भजन करोगे तब भगवान जब जितना अनुभव कराएंगे वो अनुभव में आएगी। वहां पे पिटाई लगती है सेवा में अगर त्रुटि हो तो? नहीं, सेवा में त्रुटि हो ही नहीं सकती। वहाँ पिटाई का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सब पास होके जाते हैं ना, फेलियर थोड़ी पहुंचते। पिटाई तो फेलियर की होती है। यहाँ से इतना पिटाई करके भेज दिया जाता है कि वहाँ पिटाई की जरूरत नहीं होती है। वहाँ तो परमानंद है, प्रेम में है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम की बाढ़, प्रेम का समुद्र, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में छके हुए प्रेम में। अरे महासुख है भगवान के पास। तो पर ऐसे थोड़ी पहुंच जाया जाता है भगवान के पास। तभी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तो जब मलय नहीं तो पिटाई कैसे होगी? जब मलय नहीं तो ईर्ष्या द्वेष कैसे होगा? जब मलय नहीं तो किसी प्रकार का विकार कैसे आएगा? आनंद ही आनंद है। खूब नाम जप करो। वहां पहुंचने की प्रयास में नाम जप और वाणी पाठ दो ही हैं। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। खूब नाम वाणी मिले। महाराज जी, एक संशय है कि ऐसा बोला जाता है कि श्री जी के चरणों का अध्ययन करना चाहिए आंखें बंद करके। तो हम प्राथमिक शिष्य हैं, हमने श्री जी के अनेक रूप देखे हैं, पर रियल में कभी श्री जी को देखा है। हम कहते हैं श्री जी के नाम का ध्यान करना चाहिए, प्राय कहते हैं, क्योंकि सब श्री जी के रूप हैं। अलग अलग अपनी भावना में जैसे आए तो चित्रकार ने उतार दिया। चित्रकार ने भी तो श्री जी को नहीं देखा ना। जिसने चित्र का निर्माण किया उसके भावय में तो आया है, ना कि उसने श्री जी को देख के बनाया है। देखने की सामर्थ्य तो सिद्ध महापुरुषों में होती है।
तो नाम में रूप समाया हुआ है। जैसे कृष्ण नाम है तो उसी में सब समाया हुआ है, राधा है उसी में सब समाया हुआ, राम उसी में सब समाया। तो हम राधा, बार बार राधा 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 ध्यान करें, राधा नाम जप करें, तो जो श्री जी का रूप है वो झलकने लगेगा। हम इसीलिए जैसे सब रूप श्री जी के हैं, जब सब रूपों में है तो वो है ही है, लेकिन श्री जी का जो रूप है वो इनमें से, जब सब है तो ये भी है, लेकिन जो रूप है उनका वो कहीं नहीं है। जैसे श्री जी के रूप में आता है पीता अरुणक्षय अनंत तडिल्लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति। अब बताओ फोटो में कैसे अनंत बिजलियों की कांति आएगी? एक बिजली की कांति तो हम सह नहीं पाते हैं, और अनंत बिजलियों की कांति जिनकी श्री अंग की आभा निकल रही है, ऐसी श्री जी को कौन से फोटो में लाया जा सकता है? ऐसी न स्याही है, न हमारे दिमाग की क्षमता है कि हम वो भावना में भर से। तो वाणियों का गायन और नाम जप और नाम का ध्यान, ये श्री जी का जो रूप है इसका परिचय दे देगा। नाम वाणी से ही श्री जी का अनुभव होता है। तो अब मानी संख्या ये श्री जी, अब हम चूंकि श्री जी का ध्यान करके श्री जी इनका ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान श्री जी तक पहुंचेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और श्री जी आ जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमारी जहां से प्रियता बने वैसा शुरू कर लेना चाहिए। पर हम प्रायः आदेश करते हैं